एक अच्छा खासा बहुत मतलब खट्टे मीठे एक्सपीरियंस है, बट बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे से आउटपुट पूछेंगे कि सर कैसे रहे 3 साल, में कहूंगा बड़े अच्छे रहे। क्योंकि जो इस बिजनेस ने मुझे दिया ना, शायद मैं बहुत अलग अलग जगहों पे बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां भी ले लूं, और बहुत लोग लेके बैठे हुए हैं, है ना। तो वो चीज उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी आपने आनंद सर की वीडियो को सुना, अभी अगले कुछ मिनटों में आप आनंद सर को सुनने वाले हैं। लेकिन जो इस बिजनेस से मैंने लाइफ में सीखा, कहीं ना कहीं पैसा कमाना हम सबका गोल है कि यस वी वांट अ लॉट ऑफ मनी, हमें अपने सपने पूरे करने हैं, हमें लाखों रुपए कमाने हैं, हमारी इनकम बढ़नी चाहिए, सबका ये सपना होता है। आप लोगों का है? अच्छा, कैमरा ऑन जिन लोगों ने किया हुआ है मैं उनसे ज्यादा बात करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर आप कैमरा ऑफ करके बैठे हैं ना, फिर आप पूरी तरीके से सेशन में नहीं है। तो आप लोग जहां भी हैं, जिस भी जगह हैं, 1 घंटे देने वाले हैं, है ना। एक बच्चा जब कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहा होता है, एमबीए की पढ़ाई कर रहा होता है, तो वो कॉलेज में अगर जाता है तो उसे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है क्लास में। उसमें अपनी अटेंडेंस उसे दिखानी होती है कि यस आई एम अवेलेबल और मैं सीख रहा हूँ। तो आप लोग फॉरएवर से उम्मीद करते हैं कि सर मैं यहाँ से अच्छे अच्छे घर ले सकता हूँ, अच्छी अच्छी गाड़ियां ले सकता हूँ। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या आप एक्टिव हैं? क्या आप कैमरा ऑन करके बैठे हैं? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा। कई लोग इसलिए भी घबराते हैं कि सर मैं कैमरा ऑन इसलिए नहीं करता, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। हमें आपके बैकग्राउंड से मतलब नहीं है, बैकग्राउंड कुछ टाइम बाद बदल जाएगा अगर आपने कैमरा ऑन करना चालू कर दिया तो। आप अच्छे घर में चले जाएंगे, है ना। आपको कैमरा ऑन करके बैठना है एक डिसेंट कपड़ों में, एक प्रॉपर एक ऐसे प्लेस पे जहां पे आप कुछ चीजों को लिख सके। क्योंकि आज की मीटिंग आपके लिए इतनी अच्छी, इतनी वैल्यूबल होने वाली है ना, कि आपको लगेगा कि सर शायद ये मीटिंग थी जिसकी वजह से मैंने अपने लेवल को अप कर लिया, मेरी 5,000 सीसीज का बिजनेस बढ़ गया। आज ये मीटिंग आपको बताएगी। और आज आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलने वाली है जो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको पहले नहीं पता होगी। मैं थोड़ा अपने बारे में बता रहा था, 3 साल पहले ग्रेजुएशन स्टूडेंट था। इस बिजनेस में मुझे आने का मौका मिला। आया था सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए। आज के में बहुत सारे लोग हैं मेरे ग्रुप में जो अच्छी इनकम को ले रहे हैं, बट इनकम के साथ बहुत अच्छी हेल्थ को भी एक्वायर कर रहे हैं। और इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये मानता हूं कि मैं जिस तरीके का लड़का था, मुझे लोगों से बात करने में डर लगता था, अभी 500 लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। तो जो डेवलपमेंट मैंने की ना, जो मैंने इस बिजनेस से सीखा, वो मेरे लिए अनमैचेबल है। वो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं हो सकता है कहीं 20,000 50,000 रुपए कमा लेता। नो डाउट जो सपने मैं अभी पूरे करने वाला हूं, वो आने वाले टाइम में बहुत लोगों को इंस्पायर करेंगे, जो चीजें मैं अचीव करने वाला हूं। लेकिन अभी जो मैंने सीखा 3 सालों में, जो डेवलपमेंट मेरे अंदर आई, जो मेरी टीम के अंदर डेवलपमेंट आई, जो एक इंसान यहाँ पे, आप में से कोई बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको शायद आज पहली बार इस लिंक आया होगा, जिन्होंने पहली बार फॉरएवर का नाम सुना होगा। हर एक व्यक्ति पहली बार अपनी जिंदगी में जब फॉरएवर का नाम सुनता है तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। मेरे भी मन में आए थे, और जो व्यक्ति यहाँ पे सफल है उनके भी मन में आए थे। सवालों से कोई तकलीफ नहीं है, ना कभी होनी चाहिए। लेकिन आज अगर आपने 1 घंटा दे दिया ना इस मीटिंग में, तो आपके सारे सवालों का जवाब हो सकता है इस मीटिंग में आपको मिल जाए। मैं कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अपने कैमरा को ऑन कर लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा है ना। दूसरी चीज, अगर आप कैमरा ऑन करके बैठे हैं तो मेक श्योर कि आप एक कंफर्टेबल प्लेस पे बैठे हो, ज्यादा कोई घूम ना हो। और सबसे ज्यादा मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा कि आप लोग लेट के इस मीटिंग को ना देखें। और एक्चुअली बहुत सारे लोग ना बाहर इंतजार करने लग जाते हैं, तो आप इस मीटिंग को लीव कर दें। अगर आपको लगता है कि नींद ज्यादा जरूरी है तो प्लीज लीव द सेशन, देयर इज नो इशू। कोई और व्यक्ति आएगा जो इस मीटिंग में बैठ जाएगा, है ना। तो आप लोग इस मीटिंग की रिस्पेक्ट को जरूर रखें, बना के रखें। और आज के अब इस टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि आज आप लोग मुझे ज्यादा सुनने नहीं आए हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, तैयार हूँ। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाएं। कितने लोग रेडी हैं आज की इस मीटिंग को और नोट्स बनाने के लिए? है ना, कैमरा में वेव कर दो, मुझे पता लग जाएगा। कैमरा वालों से मैं बात करता हूँ, मैं अक्सर क्लियर करता हूँ। आप वेव कर दो कैमरे, मुझे पता लग जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो बहुत सारे लोग वेव कर रहे हैं कैमरे में, यस आई एम रेडी, बहुत बढ़िया। सो आप सब लोगों से मैं क्लियरली और स्पेशल एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 1 घंटे के लिए आप लोग अपने टाइम को लॉक कर लो, है ना। 1 घंटे का जो समय है, बहुत मैं आपको ये बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूंगा कि बहुत फाइन क्वालिटी की नॉलेज आज आपको मिलने वाली है। मतलब मुझे लगता है कि मेरे को 3 साल हो गए, और आनंद सर ना बिजनेस के बारे में बहुत बार बताते हैं और बहुत अच्छे से बताते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। लेकिन आज की जो मीटिंग है ना, वो स्पेसिफिकली क्लियरली अगर मैं बात करूं तो वो प्रोडक्ट्स के ऊपर होने वाली है।
आप सबको पता है ना, प्रोडक्ट्स आर दी बैकबोन। हर एक व्यक्ति को नॉलेज है कि हमारा बिजनेस किस चीज पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट्स पे। एक जगह से उठ के प्रोडक्ट दूसरी जगह मूव होगा तो सीसीज मिलेंगी, सीसीज मिलेंगी तो पैसा आएगा। आज आपको ये पता चलने वाला है वो प्रोडक्ट्स मूव कैसे और क्यों होंगे, आप उन प्रोडक्ट्स को मूव कैसे कर सकते हैं, आपकी टीम के लोग उन प्रोडक्ट्स को मूव कैसे कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे हाउसफुल हो गया है, तो मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा बीच में कि यूट्यूब का लिंक रेडी है। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसका नेटवर्क कनेक्शन वीक है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाया है अब तक, तो वो अपने सीनियर से जाके यूट्यूब का लिंक मांग लेंगे, तो आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। बट मैं फिर कहूंगा कि जूम पे अगर आप लोग अवेलेबल है, कैमरा ऑन करके बैठ के देखिए, ये बिल्कुल टॉप 500 पीपल के बीच आपको बैठ के देखने का मौका मिल रहा है, और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सो अगेन बैक टू आवर टॉपिक कि प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रोडक्ट्स मूव कैसे होंगे, प्रोडक्ट मूव क्यों होंगे। आज तक 47 साल हो गए फॉरएवर को, 160 से ज्यादा देशों में करोड़ों लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं। और उसमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने हजारों से करोड़ों रुपए तक की इनकम फॉरएवर से अचीव की है। कैसे हुआ? ये सब कुछ हुआ प्रोडक्ट्स के बल। अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते तो क्या ये कंपनी 47 ईयर्स रन कर पाती? मेरा आपसे सवाल है, आप बताओ। अगर प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते तो क्या कंपनी 47 साल चल पाती? आज की डेट में अगर प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है ना, तो आप चेक कर लीजिएगा, जो रेगुलेशन है वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि 47 डेज भी सस्टेन करना बहुत बड़ी बात है। और कंपनी लास्ट 47 ईयर से सक्सेसफुली बिल्कुल ग्रो भी कर रही है, रन भी कर रही है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हैं प्रोडक्ट्स के लोगों के पास। और आज आपको ऐसी नॉलेज मिलने वाली है प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको लगेगा नहीं वाकई ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, ये प्रोडक्ट्स मेरे पास होने चाहिए। मेरे लिए कितना अच्छा रहेगा अगर मैं 10 लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बता दूं। तो कॉपी पेन तैयार रखिएगा, क्योंकि आज दो ही काम करना है। स्क्रीन पे जो सर बताएंगे आप उसको सुनेंगे और नोट करेंगे, ताकि आपका बिजनेस भी बढ़ सके। तो जो व्यक्ति आज, जो लोग फर्स्ट टाइम है, मैं उनके लिए बताना चाहूंगा, हम सब लोग जानते हैं आनंद सर के बारे में, बट जो लोग पहली बार आज आए हैं इस मीटिंग में, मैं उनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं आनंद सर के बारे में। तो आज की डेट में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र अभी 18 साल 19 साल इस मीटिंग में बैठे हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं ना जिनकी 18 19 20 साल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोग 18 19 20 साल के थे ना, या मतलब अभी हुए हैं, जब हम लोग इस दुनिया में भी नहीं आए थे, तब उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। बहुत आसानी से लोग सवाल पूछते हैं कि सर ये काम चलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति आज आपके बीच बोलने जा रहे हैं ना, वो व्यक्ति पिछले 23 सालों से, 23 ईयर्स, गौर से सुनिए आप, 23 सालों से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कई बार हम सबका सपना है, जो लोग एसोसिएट हो गए, अब हमारा सपना क्या है कि सर हमें ना नंबर 1 की पोजीशन अचीव करनी है, सर सर हमें कार प्लान अचीव करना है, सर हमें चेयरमैन बोनस अचीव करना है। कितने लोगों का सपना है कि हमें चेयरमैन बोनस अचीव करना है, कार प्लान अचीव करना है? जब भी कोई सवाल पूछे ना, कैमरे में वेव कर दिया करो, पता लग जाएगा हमें, है ना। तो कितने, हर एक का सपना है कि सर कार प्लान अचीव करना है, चेयरमैन बोनस लेना है, ईगल मैनेजर्स रिट्रीट, ग्लोबल रैली, फॉरएवर जितने इंसेंटिव्स देती है ना, जिस व्यक्ति को आप सुनने वाले हैं वो उन इंसेंटिव्स को कई कई बार ले चुके हैं। मतलब ना सिर्फ वो, बल्कि उनकी टीम में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने उन इंसेंटिव्स को कई कई बार क्वालिफाई किया है। और फिर मैं बता रहा हूं, वो सारी क्वालिफिकेशन का जो श्रेय है ना, ये कंपनी के मैनेजमेंट, उनकी ट्रेनिंग, और सबसे बड़ा क्रेडिट जो है ये कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीपल टाइम्स चेयरमैन बोनस क्वालिफायर, मल्टीपल टाइम्स कार प्लान, मल्टीपल टाइम्स ग्लोबल रैली, ईगल मैनेजर्स रिट्रीट, मल्टीपल टाइम्स नंबर 1, टॉप 5, हजारों, इवन नॉट इवन हजारों, मैं ये भी नहीं बोल सकता उनकी फर्स्ट चेक जो है वो हंड्रेड्स में आए थे, वो 100 से भी कम थे। लेकिन आज की डेट में ही अर्न मोर देन मल्टीपल करोड़ रुपीज। मतलब आप समझो, एक व्यक्ति जो बहुत बेसिक से अपनी शुरुआत करता है और कई करोड़ रुपए कमा जाता है, एक व्यक्ति जो सिर्फ ना खुद करोड़ों रुपए कमाता है बल्कि उनकी टीम में कई लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। कितना कमाल का प्लेटफॉर्म। तो क्या आप सब लोग उनको सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मतलब
मैं चाहूंगा कि एक बार ना, इफ वी आर 500, तो ये 500 लोग ना जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर दो। इधर आप थम्स अप रिएक्शन तो करो, लेकिन सब लोग ना एक बार वेलकम करेंगे। क्योंकि वो आज की डेट में जिस तरीके से अपने शब्दों को आपके बीच रखने वाले हैं ना, मैं बता रहा हूँ बिजनेस तो बूस्ट होगा ही होगा। आप कई लोगों की जिंदगी में कुछ खुशहाली देने की वजह बन जाएंगे। तो एक बार जल्दी से सर के लिए वेलकम करेंगे चैट बॉक्स में, मुझे दिखना चाहिए सबका वेलकम, है ना। तो एक बार मैं आप सब लोगों से, ये ऑनलाइन जो उधर बैठे हैं ना कैमरा ऑन करके, एक बार जोरदार तालियां कैमरे पे बजा दो आप लोग, है ना। आवाज तो नहीं आएगी पर रिएक्शन तुम्हें पता चलेगी। तो जोरदार तालियों के साथ वार्म वेलकम करेंगे वन एंड ओनली मिस्टर आनंद गांधी सर। सर, ओवर टू यू। जी थैंक यू। हाँ थैंक यू शिवम। बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। थैंक यू। और अच्छा, कुछ चेहरे बड़े मुस्कुरा रहे हैं। हंसी वसी आ रही है बहुत ज्यादा। ओके। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, तस्लीम रजा जी ने भी बोला है। ओके। सो थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आज का दिन काफी अर्ली शुरू हो गया था। शुरुआत तो लोग घर के जाग से कर लेते हैं। मैं बहुत अर्ली आज घर से निकल गया था और मल्टीपल मीटिंग्स करी, कुछ रिटेलिंग्स भी करी। और आई लेफ्ट माई होम टुडे एट 8 AM। और अभी 9:30 बजे हैं। और मैंने सिर्फ एक मील किया हुआ है, सुबह वाला। अभी मैं जैसे ही घर लौटा तो वाइफ ने बोला कि डिनर करके मीटिंग कर लो, लंच नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं, एक बार मैं मीटिंग से फ्री होके ही डिनर करूंगा। सो बहुत अच्छे से आप लोग फॉरएवर कर रहे हैं। और एक बार के लिए मन भी नहीं करा कि मैं ये बोलूं कि आज की जूम मीटिंग नहीं करके कल करेंगे। क्योंकि जितने जुनून से और जितने दिल से अब आप लोगों ने अपने आप को मीटिंग से कनेक्ट कर लिया है, और जितने आप लोग लेवल्स अचीव कर रहे हैं। लास्ट मंथ 38 लोगों ने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। तो इससे मुझे बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन मिला। और इसी मीटिंग में 4 लोगों ने असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। तो ये जो 4 लोग असिस्टेंट मैनेजर बने लास्ट मंथ, इस महीने तो ना जाने फिर कितने असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, और फिर कितने नए सुपरवाइजर्स बनेंगे। और फिर धीरे 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 हम नवंबर दिसंबर तक हर महीने दो तीन चार मैनेजर्स बनाने शुरू कर देंगे। तो इन सब चीजों से एक एक खुशी मिलती है। और फिर मेरे को लगा नहीं, किसी भी हालत में इस मीटिंग को जो है डिनाई नहीं करना है, डिक्लाइन नहीं करना है, इसे करना है। और पूरे जोश के साथ करना है। आप में से काफी सारे लोग जो है वो सॉरी, आप में से काफी सारे लोग जो है वो हमारी मीटिंग्स के साथ कंटिन्यूटी में है। आपने ब्रेक नहीं करी एक भी मीटिंग, आपके चेहरे भी मुझे बता रहे हैं। तो मैं अक्सर अपनी मीटिंग्स में कुछ बहुत ही कॉमन डिस्कशन कर रहा हूँ, और वो कॉमन नहीं है एक्चुअली, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं। जिसमें मैं अपनी हर मीटिंग में आपका वाई, आपके डिसीजन, आपके रीजंस पर बात करता हूँ। और वो जितनी बार डिस्कशन होती है उतनी बार वो स्ट्रांग होता जाएगा। और आपको एक दिन जरूर ध्यान भी आएगा कि आज मुझे ये मेरा वाई, या मुझे ये मेरा स्ट्रांग डिसीजन कितना फायदा दे रहा है इस बिजनेस में रह के। और मैं एक बात और भी करता हूँ कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है जिससे आप जुड़े हुए हैं, हालांकि शिवम ने बोला कि बहुत सारे लोग आज मुझे पहली बार भी सुन रहे होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है भी, लेकिन थोड़ी कम है क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलता। नए लोग, पता है नए प्रॉब्लम क्या होती है नए लोगों के साथ? हम नए लोगों को लिंक भेजते हैं 9:15 का, और वो 9:30 पर आने की चेष्टा करते हैं। तो तब तक हाउसफुल हो चुका होता है। तो उनको फिर पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे 9:15 वाली मीटिंग को 9:10 पर आना जरूरी है। सो मैं अपनी जो रेगुलर मीटिंग्स कर रहा हूँ उसमें एक बात बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरएवर जैसी कंपनी की जो फाउंडेशन है
ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है। एज्यूम करिए आपका बिजनेस एक फाउंडेशन है। जैसे आपका घर एक फाउंडेशन है, आपके घर में कुछ पिलर्स बने हुए हैं, ऐसे ही हमारा बिजनेस एक फाउंडेशन है, हमारे बिजनेस में भी कुछ पिलर्स होते हैं। और ये पिलर्स में एक पिलर होता है डिसीजन का, तो दूसरा पिलर होता है नीड का, तो तीसरा पिलर होता है ट्रेनिंग्स का, तो चौथा पिलर होता है आपका प्रोडक्ट्स का, फिर कोई पांचवा पिलर होता है आपके 2CC का। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी इस तरह की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आज के दिन मुझे मेरे सीनियर के माध्यम से और नया कौन सा पिलर मिला जो मैं इस फाउंडेशन के अंदर जिसको मैं ऐड करूंगा। तो मुझे लगता है कि जैसे एक घर को बनाने के लिए एक अप्रोप्रिएट मात्रा में जो भी चीजें चाहिए बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने में, ऐसे ही आपको अगर आपको फॉरएवर बिजनेस की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर भी पिलर्स चाहिए। और जितने पिलर्स आपके इस ट्रेनिंग के माध्यम से बन जाएंगे ना, वो एक ही बार बनेंगे, बार बार नहीं बनेंगे। हर रोज तो उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, लेकिन ट्रेनिंग का पिलर एक ही बन चुका है। अब इस बिल्डिंग में ट्रेनिंग के 5 पिलर नहीं लगेंगे, एक ही लगेगा। लेकिन उस ट्रेनिंग के पिलर की वैल्यू कितनी है वो आप हर बार समझते जाओगे, और आप उस पिलर को उतना ही स्ट्रांग बना दोगे, मान के कि हाँ भाई ये बहुत स्ट्रांग पिलर बन गया है आपका। और अभी आपको इस पिलर को बहुत ही स्ट्रांगली समझना है, अंडरस्टैंड करना है और आगे बढ़ना है। तो मेरी आज की मीटिंग भी थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट बेस्ड रहेगी। हालांकि हमने आज की मीटिंग को कंबाइन किया हुआ है एक और ट्रेनिंग के साथ। वो हमारी कंपनी ने एक रिसेंटली एक इंसेंटिव लॉन्च किया है जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर्स और सुपरवाइजर्स के लिए एलिजिबल है। आज उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से आप उस एक अच्छी सी क्वालिफिकेशन को करके आप कंपनी के साथ अपने आप को एक 5 स्टार होटल में अपना एक स्टे एक दिन का और कैसे रिकॉग्नाइज हो सकते हैं। और इन सब चीजों के पीछे क्या होता है, वो बच्चे को लगता है कि उसको बॉर्नवीटा दिया जा रहा है, मदर उसको बॉर्नवीटा दे रही है, या हम दूध को थोड़ा सा बदल देते हैं, उसको स्वादिष्ट बना देते हैं, या हम बोलते हैं कि दूध पी ले तो बाद में चॉकलेट मिलेगी। लेकिन पर्पस जो होता है वो मिल्क होता है, वो चॉकलेट नहीं होता। उसे ये पता होता है अगर इसने चॉकलेट के चक्कर में ये दूध तो पी लेगा, लेकिन जो फायदा उसको दूध से मिलेगा वो किसी चीज से नहीं मिलेगा। तो ये जो इंसेंटिव्स होते हैं जो कंपनी लॉन्च करती है, ये बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो ये होता है कि आप इन इंसेंटिव्स को अचीव करने की के थ्रू आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा लेते हैं और फिर आप अपने आप को एक नए लेवल पे फील करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे लीडर हैं जो आज आपको वो इंसेंटिव की ट्रेनिंग देंगे। और ये ट्रेनिंग आज अभी मुझे माइक मिला है 10 से 12 मिनट पहले। मुझे 9:25 पे माइक मिला है और अभी 9:30 और 35 हो रहे हैं। नहीं, मुझे 10 मिनट पहले ही माइक मिला है। तो एनी हाउ आई मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मेरे पास पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ वो मैक्सिमम कवर कर सकूं। लेकिन ये फिर भी पिलर बन रहे हैं, और आप जितनी मीटिंग्स अटेंड करेंगे आपके पिलर स्ट्रांग होते जाएंगे, और एक ही दिन में सब कुछ नहीं होने वाला। मैं अपनी 23वीं वर्षगांठ के आसपास हूँ फॉरएवर के अंदर, और 23 साल बहुत होते हैं। 23 साल में ये खट्टे मीठे ऐसे अनुभवों की पूरी फैक्ट्री बन चुकी है इस ब्रेन के अंदर। और आपको आइडिया भी नहीं होगा कि कितना मैंने इस बिजनेस के अंदर कितनी मैंने एक्सपीरियंस किया है, कितना अप और डाउन देखा है, कितना मैंने ह्यूमैनिटी को समझा है। मेरी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में भी मैंने कई बार छोटी वीडियोस में भी बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की सारी सोच वाले बिजनेस के लोगों को एक छत के नीचे ले आता है। अगर आप कहीं पे जॉब करोगे ना, तो आपकी टेबल पर, आपकी डेस्क पर, आपके बराबर आसपास में सब उसी सोच के लोग आपको मिलेंगे जो आपके बॉस ने इकट्ठे किए होंगे। और सब लोग एक ही तरह के फोकस पे, एक ही प्रोडक्ट पर काम कर रहे होंगे, एक ही सिस्टम में काम कर रहे होंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, पूरी दुनिया में जितनी विचारधाराओं वाले लोग इस पूरी धरती पर मौजूद हैं, जितनी कम्युनिटीज इस धरती पर अवेलेबल हैं, जितने चुस्त चालाक ढीले चतुर हर किस्म के दुनिया में लोग हैं,
केवल एक ही जगह पर उनका आना संभव है, जिसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। वो सब लोग एक ही छत के नीचे मिलते हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस वाले लोग होते हैं। और आपने मेरी प्रीवियस मीटिंग्स में एक बात और भी सुनी होगी कि लोग सबसे पहले आपसे जुड़ते हैं, बाद में आपके विचारों से जुड़ते हैं। लोग पहले आपसे कनेक्ट होंगे, फिर आपके थॉट्स से कनेक्ट होंगे, फिर आपके थॉट्स उनको आपकी इंडस्ट्री से कनेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पीपल नोइंग, लोगों को जानने का सबसे बड़ा व्यापार है। मेरे एक मित्र इस बिजनेस में मैनेजर बने, बहुत ही वेल्दी फैमिली से थे, ज्वेलर फैमिली से हैं। उन्होंने अपने बेटे को फॉरएवर ऑफिस में भेजना शुरू किया। उन्होंने अपने बेटे को फॉरएवर ऑफिस भेजना शुरू किया, और लगातार वो अपने बेटे को फॉरएवर के ऑफिस में भेजते रहे। मैंने देखा कि उनका बेटा बहुत ही डिसिप्लिन से आ रहा है, मीटिंग अटेंड कर रहा है, डेली नियम से दोनों मीटिंग्स अटेंड कर रहा है। और ऐसा उस बेटे ने 1 साल किया, और बेटा भी असिस्टेंट मैनेजर बन गया पापा के डाउनलाइन में। उसका पर्पस असिस्टेंट मैनेजर बनना नहीं था। मैंने उनके फादर से पूछा कि आप अपने बेटे को भेजते हो, आपका तो करोल बाग में बहुत बड़ा ज्वेलरी का शोरूम है, आपके पास आपके पास आपके शोरूम में 10 20 30 40 करोड़ रुपए की ज्वेलरी है, आप इसे एलोवेरा जेल 1000 1200 रुपए के डब्बे के साथ कनेक्ट कर रहे हो। तो उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि सर, मैं आपकी मीटिंग्स में बहुत दिन बैठा हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, और मुझे आपकी मीटिंग्स में बैठने के बाद बहुत सारी चीजें समझ आ गई कि अगर मेरा बेटा आप लोगों के ऑफिस में कुछ महीने आ गया, तो उसे वैल्यू ऑफ मनी पता चलेगी। क्योंकि आप लोग ना 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए के पहले चेक को बहुत प्राथमिकता देते हो कि जीवन की मेरी पहली कमाई है 5,000 रुपए, मेरा पहला चेक है 42 रुपए। आप लोग टाइमिंग्स पर बहुत बिलीव करते हो। आप लोगों के सिस्टम के अंदर गोल्स हैं, टारगेट्स हैं। लोग अपने गोल्स और टारगेट्स को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। आपके यहाँ डिसिप्लिन है, कल्चर है, अच्छी बातें हैं। आप लोग यहाँ पे शराब, सिगरेट, नशा, कोई ऐसी चीजों से नहीं जुड़े हुए। आपका कल्चर बहुत डिसेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने बेटे को आपके यहाँ पर 7 8 महीने भेज दूंगा ना, तो मेरा बेटा मेरा 40 50 करोड़ रुपए का बिजनेस संभालने लायक बन जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग की छत के नीचे अगर आप किसी को 6 8 महीने बिठा दो ना, तो वो इंसान इतना रियलिटी से कनेक्ट हो जाएगा, इतना हेल्थ से कनेक्ट हो जाएगा, इतना अपने फादर की हेल्थ को समझने लगेगा, अपनी मदर की हेल्थ को समझने लगेगा। अगर उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ को हेल्थ को कंसर्न करेगा, अगर उसके पास बच्चे हैं तो बच्चों को कंसर्न करेगा। वैल्यू ऑफ टाइम, रिकॉग्निशन, रिजर्व, इस दुनिया की हर चीज को समझेगा। तो आपने मेरे इस 10 12 15 मिनट की डिस्कशन में इस प्लेटफॉर्म की पावर को समझा है। तो ये जो ट्रेनिंग्स हैं, ये आपको कहीं पे ऐसे नहीं मिलती हैं। आप कहीं पे जाओगे, आपको क्या मिलेगा? अभी तक तो डिस्कशन शुरू हो चुकी होती कि डिटॉक्सिफिकेशन होती है, और जल्दी से 5K करना है, और जल्दी से बिलिंग करनी है, और इस महीने एएस बनना है। ये सब बातें ठीक है, लेकिन ये जो डिस्कशन, ये जो टैग के अंदर होती है ना, ये डिस्कशन जो आपके सीनियर्स, जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, जो यहाँ होती है ना, ये आपका फाउंडेशन बनाती है, आपको इतना स्ट्रांग बना देती है कि उसके बाद आपको पता होता है कि आपने कितनी बड़ी कंपनी के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया है, और कितने बड़े ग्रुप के साथ आप कनेक्टेड हो। सो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा बिजनेस है, वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ा बिजनेस है। जब मैं कनेक्ट हुआ था, तो मुझे, मैं वेलनेस के साथ था नहीं, मैं एक्चुअली था मेडिसिन इंडस्ट्री के साथ। लेकिन मुझे वेलनेस का बहुत शौक था। मैं वेलनेस में अपने आप को मैंने ट्रांसफॉर्म किया, मैंने मेहनत करी, और धीरे 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 मैं प्रोडक्ट से बहुत इम्प्रेस हो गया। मैं प्रोडक्ट से इम्प्रेस क्यों हो गया? क्योंकि कुछ लोग अपने घर पर प्लान लेकर आते हैं, वो लोग गलत नहीं होते, और कुछ लोग अपने घर पर प्रोडक्ट लेकर आते हैं। तो मैं उन लोगों में से था जो अपने घर पर प्रोडक्ट लेकर आया था। प्लान मेरे घर में बाद में आया था, प्रोडक्ट मेरे घर पर पहले आया था। और जब मैं घर में प्रोडक्ट लेकर आया, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। मेरे फादर ने यूज करे, मेरे फादर डायबिटिक थे, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, और उनके रिजल्ट से मैं बहुत इंस्पायर हुआ।
मैंने एक लेडी की बच्चे को, उसका नाम सुच्ची था, SUCHI, सुच्ची गगनेजा, आज भी मुझे नाम याद है। मैंने उसको फॉरएवर का हनी दिया। फॉरएवर का हनी यूज करने से उसकी अस्थमैटिक कंडीशंस में बहुत इंप्रूवमेंट मिली। और मैं एक स्लोगन बोलता हूँ कि जैसे जैसे मेरे लोगों को रिलीफ मिलता गया और मेरा मुझे बिलीफ मिलता गया, और रिलीफ और बिलीफ फैक्टर साथ में कनेक्ट हो गया, और मुझे मेरा बिलीफ, लोगों का रिलीफ और उनसे मिला मुझे बिलीफ, मुझे इस बिजनेस के अंदर ले आया, मुझे इस मार्केटिंग प्लान में ले आया। और फिर उसके बाद मैंने धुआंधार बल्लेबाजी करी। मैंने खूब सारे प्रोडक्ट्स रिटेल करने शुरू कर दिए। मैं जिसके पास बैठता था, मैं उसको बोलता था कि आप ये प्रोडक्ट्स लेके देखो, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और मेरी प्रोडक्ट्स की नॉलेज इंप्रूव होती गई धीरे धीरे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम बिजनेस तो नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रोडक्ट ले लेंगे। वाई? बिकॉज प्रोडक्ट की नॉलेज आप बहुत अच्छी दे रहे हो। तो क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट या बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं प्रोडक्ट की नॉलेज में इंप्रूव होता गया। और मैंने देखा कि जब मैं मेडिसिन इंडस्ट्री में था, तो मेडिसिन इंडस्ट्री में मेरे साथ में काफी सारे लोग मेडिकल रैप्स थे। और मुझे ऐसा लगता था कि ये काम मेडिकल रैप्स अगर कर लेंगे तो बहुत जल्दी मेरा बिजनेस बड़ा कर देंगे। तो जब मैं किसी मेडिकल रैप को फॉरएवर के ऑफिस में लेकर जाता था, तो वो मुझे बोलता था कि आनंद एक काम करो, मेरे 2 CC करा दो। अगर मेरे तुम 2 CC करा दोगे तो मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ, मैं उनको यहाँ पर ले आऊंगा, और बहुत सारे मेडिकल रैप्स को भी जानता हूँ। आई वॉज वेरी न्यू इन दिस बिजनेस, मैं इस बिजनेस में नया था। और मैं तुरंत उनका 2 CC करा देता था। अब होता क्या था कि आदित्य सोनी ने, या आदित्य कुमार ने, या आदित्य लुंकर ने, या अजय खोडके ने, या मैडम अदनीश मेरे को देख रही हैं, तो इन्होंने लाइफ में एक ही बार 2-2 CC करा है। मैंने 50-60 बार करा है। मैंने 50-60 लोगों को अपने पैसे से असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाया है, ये सोच के कि ये काम करेंगे। लेकिन होता क्या था, जब मैं किसी को AS बनाता था, तो पता क्या होता था, ना तो उसके घर पर पेस्ट गई, ना उसके घर पर एलोवेरा जेल गया, ना उसके घर पर कोई चीज गई, बस हवा हवा में उसको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मिल गया। तो उसको समझ ही नहीं आया कि कितनी बड़ी कंपनी उसको छू कर निकल गई। ये जो हम अपनी मीटिंग्स में एक बात बोलते हैं ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना कोई एक 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 30,000 रुपए या एक 40,000 रुपए का सामान खरीदना नहीं होता है। एक प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस होता है, स्टूडेंट से टीचर बनने का प्रोसेस। आप जब आए तो आप बिल्कुल नए थे। आप 2 CC करते 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 तक आपके अंदर ज्ञान आ गया, आपको टॉक्सिन समझ आ गए, आपको न्यूट्रिशन समझ आ गया, आपको नेटवर्किंग समझ आ गई, आपको टाइम की लिवरेज समझ आ गई। आपने 10 20 30 मीटिंग अटेंड करी, आपने अपने 2 CC के प्रोडक्ट को लिक्विड करने के लिए अपने कॉल करना शुरू करा दोस्तों को, दोस्तों ने आपको इग्नोर करना शुरू करा। आपको समझ आया कि ये दोस्त मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। आपने रिलेटिव से बात करी, किसी ने आपसे पेस्ट ली, किसी ने नहीं ली, आप कई जगह पर इग्नोर हुए, कई जगह पर आपको अवॉइड किया गया, और उसके बाद आपने 2 CC करे। दिस इज अ जर्नी। और ये जर्नी मैं किसी की ऐसे करा देता था, ऐसे ऐसे ऐसे। हो गया था, 50 60 70 लोगों को एस बना दिया, किसी ने आज तक कुछ भी नहीं किया। कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ही नहीं है घर के अंदर। जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो काम ही नहीं होगा। लेकिन जिस जिस इंसान ने अपना 2 CC खुद किया, एफर्ट्स करके किया, चैलेंज उठा के किया, रिस्क उठा के किया, आज वो सभी लोग इस बिजनेस में, उन्हीं में से बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर मैनेजर्स बने। तो ये समझने की जरूरत है ना। अब मैं क्या हुआ, अब गलती से, अगर मैं अपने इतने सालों में गलती से अगर मैं 25 30 40 50 60 लोगों के 2-2 CC करा दिए, तो गलती से मैं बहुत भयंकर प्रोडक्ट का ट्रेनर बन गया। समझ रहे हो ना? तो मुझे बहुत कस्टमर्स चाहिए,
आपके पास 10 कस्टमर्स हैं, आपको अपना सामान बेचने के लिए 10 लोग चाहिए, मैंने सैकड़ों बना दी। मैं जिससे मिलता था टूथपेस्ट, जिससे मिलता था प्रोटीन पाउडर, जिससे मिलता था RG+, जिससे मिलता था फील्ड ऑफ ग्रीस, जिससे मिलूं गार्लिक थाइम, जिससे मिलूं आर्टिक सी, जिससे मिलूं लाइसियम प्लस, लगा हुआ हूं, लगा हुआ हूं, लगा हुआ हूं, लगा हुआ हूं। उससे क्या हुआ? दो चीजें हो गई। एक तो मैं बाई डिफॉल्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट का ट्रेनर अपने आप को मानता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे कोई डिग्री सर्टिफिकेट्स मिल गए, बट आई बिलीव कि हाँ, मैं न्यूट्रिशन के बारे में, या अगर आप मुझे किसी परिवार में बिठा दो और उस परिवार के पास थोड़ी सी कैपेसिटी हो और वो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो, आप तो 2 सीसी की बात करते हो, मैं कितने भी लोगों को कनेक्ट कर दूंगा। मैंने एक मेरे अंकल की आर्कटिक सी और गार्लिक थाइम से, मैंने उनको, एक मेरे एक अंकल थे, मैंने उन्हें आर्कटिक सी गार्लिक थाइम मैंने उनको दिया, और उनको ब्लॉकेज थी चेस्ट में, हार्ट के अंदर, और उनको मैंने प्रोडक्ट दिया, और मैंने उन्हें 3 से 4 महीने प्रोडक्ट दिया, उनको काफी अच्छा रिजल्ट आया। और जब उनको अपनी रिजल्ट मिले इसके अंदर, जब उन्हें उनके रिपोर्ट्स में, टेस्ट में काफी अच्छा क्लियरिटी हुई, तो पता है मेरे अंकल ने मुझे क्या कहा? मेरे अंकल ने कहा, आनंद एक काम करोगे यार? मैं कहा हाँ जी अंकल। उन्होंने कहा मैं ना एक ना ओल्ड एज होम चलाता हूँ, ओल्ड एज होम चलाता हूँ, तो आप एक काम करो, मेरे ना ओल्ड एज होम में ना तकरीबन 70 से 80 बुजुर्ग लोग रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ना मेरे ओल्ड एज होम में आकर के ना इस ये 80 गार्लिक थाइम और 80 आर्कटिक सी दे जाओ, और इन्हें गाइड कर जाओ, और इनको 3 महीने सबको खिलाना। इसका मतलब क्या हुआ? 250 आर्कटिक सी, 250 गार्लिक थाइम। एंड इसका मतलब क्या था? ऑर्डर ऑफ रुपीज 10 लाख रुपीज, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का काम हो गया। ये कैसे होता है? ये ऐसे नहीं होता, ये कॉन्फिडेंस से होता है। आपके अंदर एक विश्वास आना चाहिए, और आपके अंदर एक भरोसा आना चाहिए। मैंने अपनी मीटिंग में लिखा था कि आप इस बिजनेस के साथ कनेक्ट होके ना, तो आप बहुत ही बड़े से बड़े लोगों को डील कर सकते हो। अभी रिसेंटली, मैं नहीं जानता अभी ये मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा है कोई, अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए हैं। हमारे भारत के अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लास्ट मंथ रिटायर हुए हैं। मैं उनको फॉरएवर का प्राइड टूथ जेल यूज करके दे रहा था, एंड ही लव दैट टूथ जेल। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गज से दिग्गज, 10-10, 20-20 हजार करोड़ के मालिक, जिनका वैल्यू ऑफ, जिनकी नेटवर्थ 10,000 करोड़ है, जिनकी नेटवर्थ 20,000 करोड़ है, जिन जो बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जिनकी आप मूवीज देखते हो, उनको मैंने ये प्रोडक्ट्स दिए। इनफैक्ट एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रोडक्ट्स दिए, भारत के प्रेसिडेंट को प्रोडक्ट्स दिए। क्या आप जहां पे बैठे हुए हो, क्या आपके पास ऐसी कोई चीज है कि आप इतने बड़े लोगों को प्रोडक्ट्स दे सको? नहीं। मेरे पास मेरे पास नॉलेज थी, मेरे पास कैपेसिटीज थी, मेरे पास एजुकेशन थी, मेरे पास जोश था, मेरे पास जुनून था, लेकिन मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। मुझे फॉरएवर का प्लेटफॉर्म मिल गया, मुझे फॉरएवर के बेस्ट प्रोडक्ट्स मिल गए, जहां पर मैं इन प्रोडक्ट्स को लेकर के मैंने कितने लोगों के दरवाजे नॉक कर दिए। वो लोगों के दरवाजे नॉक करने से पहले हम सपने में नहीं सोच सकते कि क्या मैं उस इंसान के सामने जाकर बैठ सकता हूँ जिसकी नेटवर्थ 20,000 करोड़ रुपीज है। बट फॉरएवर की वजह से वो बड़े बड़े ताले खुल जाते हैं, आपको लोग बुलाते हैं, अगर आप उस इंडस्ट्री के अंदर पूरे तरीके से डूब जाते हैं, जंप कर जाते हैं, और फिर आप अपने अंदर अप्रोप्रिएट चेंजेस लेकर आते हैं। आज अगर आप मेरे अंदर अच्छे शब्द ढूंढ रहे हो, मेरे अंदर एक स्मार्टनेस देख रहे हो, मेरे अंदर अगर आप एक बहुत ही बढ़िया सा स्टैंडर्ड देख रहे हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब मैं 23 साल और 24 साल का था, जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, तो मेरे लंबे लंबे बाल होते थे। उस जमाने में आशिकी की पिक्चर चलती थी, राहुल रॉय की, और मेरे जो बाल थे वो मेरे कान ढक करके पूरे यहाँ गिरे होते थे, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। और जब मैं सबसे पहली बार मिस्टर रेक्स मॉन से सुपरवाइजर की वो लेने के लिए गया था, उनको देखने के लिए गया था, तो आई आई वाज हैविंग अ वेरी लॉन्ग हेयर्स। इसीलिए मैंने अपनी एक उस दिन परसों की यूट्यूब की मीटिंग में बोला है
दैट योर करंट सिचुएशन इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। ये किसी किताब से पढ़कर या किसी इंस्टाग्राम से पढ़कर नहीं आया था। मैंने अपने यूट्यूब की पहले 5 मिनट की मीटिंग में बोला था दैट योर करंट सिचुएशन इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। दैट टाइम व्हेन आई वाज 24 years old, दैट वाज माय करंट सिचुएशन। अगर मैं उस समय सोच लूं, अगर मैं आपको अभी बोल रहा हूं, तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा। लेकिन बताना चाहता हूं, स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहो। ये ना आप ना राइट सर, ओके सर, बाय बाय सर, टाटा सर मत लिखो। ये जो लोग ये लिखना शुरू कर देते हैं ना, बिल्कुल राइट सर, वेरी गुड सर, थैंक यू सर, आप लोग थोड़ा कम हासिल करते हो। जब आपको लगे ना वाकई में कुछ अच्छी चीज मिली है। अभी मैं देख रहा था आजरा कमाल जी ने कुछ लिखा, उनको इंस्पिरेशन मिला। मुझे पता है उन्होंने क्या इंस्पायर होकर उन्होंने लिखा, लेकिन कुछ लोग ना लगातार लिखते रहते हैं जैसे पता नहीं उनकी कोई ड्यूटी लग गई हो यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भरने की। आप मत भरो। हमें ना आपकी टीआरपी नहीं चाहिए। टीआरपी चाहिए होती ना, तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे ना अभी 54,000 फॉलोवर्स हैं। मैं वहां लाइव चला जाता। मैं यहाँ आता ही क्यों? अगर मैं हफ्ता भर लाइव चला जाऊं, वहां पे 5,000 लोग देखने के लिए आ जाएंगे। सो व्हाट आई मीन टू से कि आप एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जुड़ गए हो। आप एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गए हो। और आप धीरे धीरे इन मीटिंग्स को अटेंड करके अपने पिलर्स बनाओगे। आपके पिलर्स बनेंगे और ये पिलर्स जो है, ये पिलर्स आपको बहुत आगे लेकर के जाएंगे। ये पिलर्स आपको बहुत ही अच्छी हाइट पे लेके जाएंगे, बहुत ही इंस्पायर करेंगे। ये पिलर्स आपको बहुत सक्सेस कराएंगे। तो आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करना है। अभी मैं थोड़े प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ। हमारा सबसे प्राइम प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है डिटॉक्सिफिकेशन की, जिसे हम कहते हैं क्लिनजिंग की इंडस्ट्री। क्लिनजिंग की इंडस्ट्री से बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। मेरे मित्र एक बात बोलते हैं कि आने वाले समय में शराब का सेवन घटेगा या बढ़ेगा। लोग बोलते हैं बढ़ेगा। सिगरेट लोग कम पिएंगे, ज्यादा पिएंगे? ज्यादा पिएंगे। अच्छा, लोग एलोपैथिक मेडिसिन ज्यादा खाएंगे या कम खाएंगे? ज्यादा खाएंगे। डायबिटीज, अस्थमा, अर्थराइटिस ज्यादा होगा या अब ठीक हो जाएंगे? ज्यादा होगा। लोग कोक पेप्सी का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? ज्यादा करेंगे। अच्छा, इंडिया में मैकडोनल्ड्स और पिज्जा ऐसे सैकड़ों नई नई ब्रांचेस, पता नहीं कितने लोकल फूड वाले खत्म हो जाएंगे? नहीं, और बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि दुनिया की हर चीज मिल करके टॉक्सिन्स की मार्केट डेवलप कर रही है। और एक प्रोडक्ट है डिटॉक्सिफिकेशन का। अगर 100 इंडस्ट्रीज मिल करके टॉक्सिन्स का मार्केट बढ़ा रही हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन का मार्केट कितना बढ़ने वाला है। और टॉक्सिन्स के बारे में एक बात बोली जाती है। टॉक्सिन्स इज इटसेल्फ इज नॉट अ डिसीज। टॉक्सिन्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती है। टॉक्सिन्स इस दुनिया में किसी भी बीमारी को बुलाने के लिए एक इनविटेशन लेटर होता है। अगर आपने शादी करनी है तो आपको एक इनविटेशन लेटर ड्राफ्ट करना पड़ेगा। उसे बांटना पड़ेगा मिठाई के डब्बों के साथ। आजकल लोग मिठाई नहीं बांटते, कंजूस हो गए हैं। बोलते हैं तुम्हारे घर में शुगर है, लेकिन उनका दिल नहीं होता। तो है, तो क्या होता है कि हमें इनवाइट करना है अगर 500 लोगों को, तो हमें इनविटेशन कार्ड प्रिंट करवाना है। ऐसे ही बोला जाता है कि आपकी बॉडी में अगर टॉक्सिन्स आ गए, तो अब ये इनविटेशन कार्ड बट रहा है। किसी भी दिन डायबिटीज हो जाएगी, किसी भी दिन अर्थराइटिस हो जाएगा, किसी भी दिन स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी भी दिन ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा, किसी भी दिन हेयर फॉलिंग शुरू हो जाएगी, किसी भी दिन स्किन एलर्जी शुरू हो जाएंगी, किसी भी दिन आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा, किसी भी दिन किडनी में स्टोन्स आ जाएंगे। और चलो ये तो सारी बातें ठीक है। कभी कभी बॉडी के अंदर ऐसे गंदे टॉक्सिन्स के अंदर कैंसरस बैक्टीरिया भी जन्म ले लेते हैं। तो टॉक्सिन्स इस इटसेल्फ इज नॉट अ डिसीज। टॉक्सिन्स इस दुनिया में बीमारियों को बुलाने का सबसे बड़ा सोर्स है। और हमारे पास एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है जो बॉडी को डिटॉक्स करता है, क्लीन करता है, हमारे लिवर को ठीक करता है। लिवर को समझ लीजिए। अगर जिंदगी में अपने शरीर में किसी ऑर्गन की इज्जत करना, आप हार्ट हार्ट तो बोलते हो, मैं समझता हूँ ये यहाँ धड़क तो रहा है, मैं इसकी कमी नहीं निकाल रहा, मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर सबसे मेजर ऑर्गन हमारी बॉडी में कोई है ना, वो लिवर है। एक बार
जाके देखिए अगर लिवर इंस्टीट्यूट में क्या हालात है। और ये एक ऐसा ऑर्गन है, ये धीरे धीरे बिगड़ता है, एक दिन में नहीं बिगड़ता। और ये धीरे धीरे बिगड़ करके बहुत मामला खराब कर देता है बॉडी के अंदर। अब लिवर क्या है? लिवर हमारे शरीर का फ्रंट डेस्क है। आप कभी किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में गए हो? अगर आप किसी होटल में जाओ तो आपको रिसेप्शन पे जाना पड़ेगा अपने रूम की लेने के लिए। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, आपको रिसेप्शन में जाना पड़ेगा पूछने के लिए कि भाई मुझे फला वार्ड में भेज दो, फला जगह सीढ़ियां हैं, लिफ्ट है, ऊपर जाओ। आप आप कुछ भी खाते हो, जर्दा, गुटखा, तंबाकू, मसाला, कोक, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, काजू, बादाम, घी, मक्खन, चिकन बर्रा, मटन टिक्का, छोले, कुलचे, लस्सी, ये वो, कुछ भी खा रहे हो सुबह से शाम तक, आपकी बॉडी का फ्रंट डेस्क, जैसे होटल की रिसेप्शन होती है ना, सीधा खाना जाकर टकराता है हमारे लिवर से। आ गया मैं, संभाल मुझे। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे रॉ फॉर्म में हमारी बॉडी की चीजों को एक्सेप्ट करता है। लिवर के पीछे सारा शरीर छुपा हुआ है। लिवर खाने को एसिमिलेट कर देता है। लिवर अलग अलग तरह के तेजाब बनाता है। वो तेजाब खाने को पिघला देता है। तेजाब खाने को बिल्कुल सेमी 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 फॉर्म में कर करके उसको मेल्ट कर देते हैं। उसके बाद वहां पर सारा चक्की लगी हुई है, वो कूटती है, पीसती है, वहीं पर ब्लड फॉर्म होता है, वहीं पर बॉडी सारे मैसेजेस भेजती है, और लिवर के पीछे जा करके कहीं पर धीरे धीरे वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाना शुरू होता है। इसका मतलब ये है कि जितना जितना मेजर मेजर फेस पूरी जिंदगी में हमारी बॉडी, हमारा लिवर करता है, उतना कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे शरीर में जितना लिवर ने फैट इकट्ठा किया हुआ है, जितना लिवर के पास टॉक्सिन्स इकट्ठा हुआ है, इसीलिए कहते हैं फैटी लीवर। लिवर में फैट इकट्ठा शुरू होना शुरू हो चुका है। उसके बाद फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, फिर ग्रेड 3 के बाद होता है लिवर सोराइसिस। लिवर सोराइसिस किसी को हो गया तो इसका मतलब भैया अब जय माता की, अब टाइम आ गया। अब आदमी का काम खराब होना शुरू हो जाता है। बड़ी तेजी से वो 5 7 10 किलो वजन गिरना शुरू हो जाता है, और उसके बाद उसे मल्टीपल बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको पता है एलोवेरा जेल का एक हमारा फ्लेवर है एलोवेरी नेक्टर। अगर आप एलोवेरी नेक्टर की 8 10 12 15 बोतलें आंख बंद करके खुद पी लो, पापा को पिला दो, मम्मी को पिला दो, वाइफ को पिला दो, हस्बैंड को पिला दो, 8 9 बोतलें, आपका लिवर 100% फिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो लिवर जिसने आज तक कितना ऊट पटांग खराब खाना खाकर कितना केमिकल इकट्ठा करके अपनी बॉडी में जो इकट्ठा किया हुआ था, वो आपने लिवर को हेल्दी कर दिया। और वो एक स्लोगन मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि अगर बॉडी की कॉस्ट निकल कर आ जाए ना, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता इस बॉडी की कॉस्ट को। लेकिन खेलते सारे हैं इसके साथ। अच्छा लग रहा है? गर्दन तो हिला दो। ओके। तो मैं जब अपने किसी कस्टमर के पास जाता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ, अंकल आंटी, आपकी जो बॉडी का जो फ्रंट डेस्क है वो लिवर है, अपने लिवर को हेल्दी कर लो। अगर आपका लिवर हेल्दी हो गया, अगर आपका फ्रंट डेस्क हेल्दी हो गया, तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। अगर आपका फ्रंट डेस्क एक्टिव हो गया, आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। मुझे लोग बोलते हैं, मैं दोपहर को खाना खाया, आई हैव टेकन अ फूड अराउंड 12 बजे मैंने खाना खाया, और मुझे 6 बजे तक वही बब्स आ रहे हैं, डकार आ रहे हैं वही छोले के, जो मैंने 12 बजे खाया था। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिवर के अंदर एक वीकनेस आ गई है। वो लिवर जो 4 घंटे में जो छोले निकाल नुकूल के आगे कर देता, तुम्हारे 8 घंटे तक पड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा लिवर स्लो है। तुम्हारा लिवर वीक है। तुम्हारे लिवर को कुछ हेल्दी डाइट चाहिए, कुछ अच्छा खाना चाहिए। अब इस केस में एलोवेरा जेल या एलोवेरी नेक्टर, साथ में हम इसके एडवाइस करते हैं लाइसियम प्लस। लाइसियम प्लस वरदान है। वरदान नहीं मिलता था पुराने जमाने में जब हम पढ़ते हैं अलग अलग ग्रंथों में कि वरदान मिल गया, तो लाइसियम प्लस इज वरदान फॉर फॉर एवर, थ्रू फॉर एवर।
लाइसियम एक वरदान है, ये देखो ये पड़ा हुआ है। ये कोई मैं बेचने के लिए नहीं लाया हूँ, ये सब मेरा ही है, ये मैं यूज करता हूँ। ये पानी नहीं है तो मैं 8-10 गोलियां खा जाता हूँ। ये देखो ना, ये कितनी गोलियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लो ये लो 8 गोलियां खा लेता हूँ। ये लो, ये सारी की सारी गिन लो भाई। ऐसा टाइम वो कहाँ मिलेगा। हम्म। सर तो मेरे मेरी तरफ भी दे दो दो। अब एक क्वेश्चन चला गया कि इस पे तो लिखा हुआ है 2 गोलियां खानी है, आपने 8 खा ली। 2 लाइन याद रखना, एक है आरडीए। आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइट अलाउंस। ये देश की ये देश की भारत सरकार तय करती है कि हमारे देश में कितना कुपोषण है, कितना भोजन है, हमारे देश की आर्थिक अवस्था कितनी है, उसी हिसाब से हमें यहाँ पर लोगों को मिनिमम फूड एडवाइस करना चाहिए। आरडीए का मतलब होता है गरीबों को खाना। किसका खाना? गरीबों को खाना। कम से कम इतना खाना पड़ेगा भाई तुम्हें जीने के लिए। इसे कहते हैं आरडीए, रिकमेंडेड डाइट अलाउंस। अब अगला शब्द है ओएनए, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन अलाउंस। आरडीए होता है, मैं आपको कम से कम 100 मिलीग्राम विटामिन सी खाने की सलाह देता हूं, और जैसे ही कोई चीज आरडीए से ओएनए हो जाती है, जैसी ही कोई चीज आरडीए से ओएनए हो जाती है, तो वो 4 टाइम्स हो जाती है, 4 गुना। यानी कि यही एलोवेरा जेल जब हम आपको बोलते हैं आपको 30 ml रोज पीना है, आपको 40 50 60 ml रोज पीना है, लेकिन जैसे ही आप हमारे क्लीन 9 को यूज करना शुरू करते हो तो हम पता है क्या बोलते हैं, आपको 9 दिन में 3 जेल पीनी है। यही 9 दिन में आपको 3 लीटर एलोवेरा पीना है। क्यों? हम आपको ओएनए पे ले जाते हैं। मेडिसिन में भी आरडी और ओएनए होता है। जब कोई पेशेंट आईसीयू में होता है, उसको आईवी लग रही होती है दबा के, उसकी 24 घंटे उसकी नसों में सब दवाइयां जा रही होती हैं। वो दवाइयां नॉर्मल मेडिसिन से 4 गुना ज्यादा चल रही होती है उसको उस समय। जैसे ही मरीज आईसीयू से जर्नल वार्ड में आ जाता है, उसकी मेडिसिन 4 गुना से 2 गुना में आ जाती हैं। और जब आप उस मरीज को छुट्टी कराते हैं, तो वो आपको केमिस्ट की दवाई लेके बोलता है 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। यानी कि जब हम किसी को मेडिसिन से भी ठीक करते हैं आईसीयू में, तो भी उसको मेडिसिन की ओएनए में लेके जाना पड़ता है। ये आपको समझ आ रहा होगा। इसलिए न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है कि इस पे 2 गोली लिखी है, वो बोल रहा है 2 गोली रोज खानी है, तो इसको 4 तो नहीं खानी है। ये आप तो ऐसा है, यहाँ पे आर्टिक सी के 2 कैप्सूल रोज खाने हैं, मैंने 8-8 कैप्सूल रोज खाए हुए हैं। 8 कैप्सूल्स पर डे, नो प्रॉब्लम। हाँ, किसी को पाइल्स है तो मत खाना। नॉर्मल बिहेवियर में यू कैन कंज्यूम 6,000 मिलीग्राम, 7,000 मिलीग्राम, 10,000 मिलीग्राम पर डे, नो प्रॉब्लम। बट उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मैंने बोला मैंने खाए हुए हैं। जब मैं दिन में 3 3 4 4 घंटे जिम जाता था और बड़ी अच्छी मेरी हेल्थ होती थी किसी जमाने में, तो उस समय मैं बहुत ही अपना पीक पे न्यूट्रिशन कंज्यूम करता था। तो अभी बैलेंस न्यूट्रिशन कंज्यूम करता हूँ। तो या अभी कोई हंसा एकदम से, राजू कुमार देख करके, ओके चलो ठीक है। आई एम विद इन फैमिली, थोड़ा हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। सो या दिस इज लाइसियम प्लस। लाइसियम प्लस वरदान है, सुबह शाम 2 2 गोली खा लो। रिकॉर्ड मत करना, इतना बता रहा हूँ, जिसने लाइसियम प्लस सुबह शाम 2 2 गोली खाई ना, कैंसर से नहीं मरेगा। जिसके घर में कैंसर की प्रॉब्लम होती है ना, देखो 3 बीमारियां हैं हमें हमारे घरों से, हमारी फैमिली हिस्ट्री से जुड़ी हुई। देयर आर 3 टाइप ऑफ डिसीज जो हमें लेके जाएंगी इस दुनिया से। पहला, किसी के फादर को, दादाजी को ब्रेन अटैक हुआ था, लोगों को लकवे का अटैक हो जाता है, पैरालिसिस। वन रीजन इज ब्रेन स्ट्रोक। सेकेंड रीजन इज हार्ट स्ट्रोक। थर्ड रीजन इज
कैंसर। ये तीन चीजें हैं जो हमें लेके जाने के लिए बनी है। इफ योर ग्रैंडफादर हैज गॉन थ्रू पैरालिसिस, it means you have to take care of your brain. If your grandfather has gone through हार्ट स्ट्रोक, इट मींस आपकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट की है। अगर परिवार में कैंसर से कोई गया है, चाचा, ताऊ, तो इसका मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री कैंसर की है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको चाहिए आर्कटिक सी, जो आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा। आपको चाहिए लाइसियम प्लस, जो कि बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। जहां गड़बड़ होती है, जहां इन्फेक्शन फैलता है, वहां पर एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट का सुपर डुपर बाप दादा फॉर फादर है लाइसियम प्लस। इसे कहते हैं यिन टॉनिक, YIN। गूगल पे डाल देना YIN टॉनिक। YIN का मतलब होता है सदा आपको जवान रखने वाला प्रोडक्ट। और लाइसियम का नाम आएगा, लाइसियम इज YIN टॉनिक। जितने भी जो भी लोग चाइनीज थेरेपी सीख रहे हैं, जो लोग चाइनीज में अलग अलग थेरेपी सीख करके डॉक्टर बन रहे हैं, उन्हें सिखाया जाता है कि जो इंसान अपने पेशेंट को YIN से ट्रीट करता है, उसका पेशेंट हेल्दी होना शुरू हो जाता है। दैट इज एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड लाइसियम इज नंबर 1 इन YIN। सो आपने सीखा आज नेटवर्क मार्केटिंग का पिलर्स, वेलनेस का स्कोप, 2 CC करवाने नहीं है, करने देना है, बिजनेस कैसे बिल्डअप करना है। सब चीजें आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो आई थिंक मैंने आपको काफी कुछ समझाया है। तो लाइफ में 2 चीजें मैंने अपने लीडर से सीखी थी, सीनियर से सीखी थी, कि स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। तो यू हैव टू बी हंग्री एंड यू हैव टू बी फुलिश। सो फुलिश के बारे में बोला जाता है कि एक पागलपन होता है। तो मेरे फादर मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, मेरे मेंटोर रहे मेरी जिंदगी में, क्योंकि किसी का फादर ही मेंटोर होना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे फादर मुझे सिखाते थे कि बेटा देख, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, इस लाइन को तोड़ने की 2 ही लोगों में हिम्मत है। शरीफ आदमी तो चुपचाप खड़ा रहेगा और टॉयलेट रोक के भी खड़ा रहेगा। ये लाइन 2 ही लोग तोड़ सकते हैं, या तो कोई बहुत पढ़ा लिखा जो अपनी एजुकेशन से आगे जाएगा, या 1 नंबर का पागल, मेंटल, जो कहेगा तुमने जो करना है कर लो, मैं जा रहा हूं। अच्छी बात है ना। तो इसका मतलब यह है कि लाइफ में स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। फुलिश का मतलब होता है पागलपन। अगर आपने फॉरएवर के अंदर अपना हंगर बना के रखा और पागलपन बना के रखा, तो आप भाई साहब आगे जाओगे ही जाओगे। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। कोई आपको रोकेगा नहीं, आप उसको सरपास करोगे ही करोगे, बिकॉज आपके अंदर ना एक पागलपन है। आज जो लोग मैनेजर बन रहे हैं, जो लोग सीनियर मैनेजर बन रहे हैं, सोरिंग बन रहे हैं, कार प्लान की चाबियां ले रहे हैं और लाखों रुपए के चेक ले रहे हैं, उनमें और एक बिगिनर में क्या फर्क है? यही फर्क है, उसका बिलीफ ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। जो अचीव कर रहा है, उसका ट्रस्ट बहुत बिल्डअप हो गया है, उसने ट्रेनिंग्स काफी सारी ले ली हैं, उसको चैलेंजेस भी बहुत सारे आ चुके हैं, उसने क्विट नहीं करा, ड्रॉप नहीं करा, तो वो आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसके परिवार में एक भूख है। वो कोई करोड़पतियों के परिवार से नहीं आया हुआ है, परिवार में एक भूख है। उसे अपने परिवार की भूख नजर आती है और वो ये सोचता है कि ये भूख मैं ही दूर करूंगा, कोई और नहीं करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, मैं अपनी फैमिली को चेंज करूंगा। तो ये वो लोग हैं, जो लोग सोरिंग मैनेजर बन रहे हैं, जो लोग कार प्लान क्वालिफाई कर रहे हैं ना, जो लोग बड़े बड़े 4-4, 5-5 लाख के चेक ला रहे हैं ना, उनमें यही फर्क है। उनका डिसीजन स्ट्रांग है, वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी लेते हैं, उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, वो हर तरीके से अपने आप को तत्पर हैं, उनके पास बहानेबाजी नहीं है, अपनी अपलाइन को मैसेज करने का टाइम नहीं है, सर क्या करूं, कुछ नहीं हो रहा, ये है वो है, ट्रेनिंग तो अटेंड कर रहा हूँ रात की जूम की, आनंद गांधी जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा।
ओके। सो सिचुएशन के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी है। जो लोग विनर हैं उन्होंने अपने आप को चेंज किया है। चेंज करना समय के हिसाब से बहुत जरूरी होता है। और अभी मैं एक बहुत अच्छे लीडर को सुन रहा था। उन्होंने बोला कि अ, जो प्रजातियां अपने आप को समय के अनुसार बदल रही हैं वो कभी विलुप्त नहीं होंगी। और डायनासोर ने चेंज होने से मना कर दिया, इसलिए वो इस समय खत्म हो गया। तो इंसान को धीरे धीरे परिवर्तन लेना बहुत जरूरी है। अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी क्या है ना, एक टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं क्या जरूरत है फनल बनाने की, क्या जरूरत है अपने बिजनेस के अंदर ऑटोमेशन लाने की। गलती लग रही है आपको। पूरा वर्ल्ड इस समय ना एक लाइन बना चुका है, दैट इज टेक टूल्स, टेक्नोलॉजी टूल्स। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी टूल्स नहीं है ना तो आप पीछे रह जाओगे। कितना भी मेहनत कर लो, सुबह से लेकर रात तक लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। अभी मैं भी कितनी मेहनत कर लो, क्योंकि टेक्नोलॉजी टूल्स नहीं है ना, रिजल्ट्स 10% आएंगे। और अगर सिर्फ आपके पास टेक्नोलॉजी टूल्स ऐड हो गए ना तो रिजल्ट्स 200% हो जाएंगे, 300% हो जाएंगे। सो अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग में इज आई एम सॉरी, इट इज ऑल अबाउट एक्टिविटी। मेरे पास ना एक डायरी है। बस अब मैं एक पर्सन को बुलाने वाला हूँ। वो 15 मिनट लेंगे, आपको बहुत बढ़िया से गाइड करेंगे। बहुत ही पर्सन नहीं, बहुत जबरदस्त लीडर है हमारे। मेरे पास एक डायरी है। हर इंसान ना अपने आप को एनालाइज करके एक डायरी रखता है। एवरी पर्सन शुड हैव अ डायरी जिसमें वो अपने आप को एनालाइज करे कि वो क्या है, कहाँ स्टैंड करता है। मेरे पास एक डायरी है, मैं उसमें लिखता हूँ। मेरा उसमें कमिटमेंट है कि मैं दिन में 5 से 10 कॉल्स करूंगा ही करूंगा। आई हैव टू मेक 5 to 10 कॉल्स एवरी डे टू माई डाउनलाइंस। इट डजेंट मैटर, इट शुड बी माई फ्रंट लाइन और माई 10th जनरेशन। इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं दिन में 5 से 10 लोगों से बात करता ही करता हूँ। और ऐसा भी नहीं, अभी क्या हाल है, अगर 10 लोग आपस में बैठे हो ना एक कमरे में, 10 में से कहीं 2 लोग के साथ बैठे हो, पता है क्या बोलेंगे? यही बात तेरे से भी करी, यही बात मेरे से भी करी। ऐसी कॉल नहीं करनी चाहिए। दीज कॉल्स आर स्क्रिप्टेड कॉल्स। स्क्रिप्टेड कॉल्स मत करो। अगर मैं आदित्य सोनी को जानता हूँ ना पर्सनली, तो मुझे आदित्य सोनी से बात करनी है, उसकी लेवल पे बात करके। अगर आदित्य सोनी असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, तो उससे वैसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है और वो कैसे क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा होगा और कैसे आदित्य सोनी को आगे बढ़ना है। इस बिजनेस में कामयाब पता कौन है? कामयाब वो अपलाइन है। वो अपलाइन कामयाब नहीं है जो एक ही डंडा लेके रोज है ये करना है वो करना है ऐसे करना है वैसे करना है। वो भीड़ लगा के मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस मेरे को अमरजीत सर ने एक बात सिखाई थी, मेरे मेंटोर ने, मेरे गुरु ने। जब अपनी वो मीटिंग शुरू करते थे ना, उन्होंने दिखाया था कि आप ने जो मैप बनाया सक्सेस का, एक बनाया मैप स्क्विरल का। स्क्विरल किसे कहते हैं? वो नहीं होती स्क्विरल, है ना? स्क्विरल क्या कहते हैं उसे? ठीक है। ठीक है, एक मैप बनाया आपने बंदर का, गिलहरी। एक मैप बनाया आपने बंदर का। एक मैप बनाया आपने हाथी का। आप बंदर को पेड़ पे चढ़ने की सलाह दे रहे हो। आप बंदर को पेड़ पे चढ़ने की सलाह दे रहे हो। क्या आप सेम मैप से क्या हाथी को मैनेजर बना सकते हो पेड़ पे चढ़ने के थ्रू? इसे कहते हैं कस्टमाइजेशन। टू नो योर कस्टमर। लोग अच्छे अच्छे शोरूम्स पे जाते हैं। आप अच्छे शोरूम पे जाते हो, आप लिवाइस पे जाते हो, जीन्स खरीद लेते हो। आप रिबॉक पे जाते हो, टी शर्ट खरीद लेते हो। आप कहीं से कुछ खरीदे, लेकिन जब आपने अपने लिए एक बिजनेस सूट सिलवाना होता है, सूट लेना होता है, तो आप उसे स्टिच करवाते हो। बिल्कुल आपकी बॉडी के फ्रेम के हिसाब से, आपकी बैक, आपके शोल्डर्स, आपके चेस्ट, आपके मसल्स, आपके आर्म्स, आपके हिप्स, आपकी वेस्ट, बिल्कुल कस्टमाइज्ड, जिसमें आप सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो। तो कस्टमाइजेशन इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर इंसान चाहता है कि उसका नाई उसके बाल ऐसे काटे
कि वो दूसरे के बाल वैसे ना काटे। जब आप अपने नाई के बाहर निकलो तो आपका हेयर कट डिफरेंट हो, इट मीन्स दैट दिस इज कस्टमाइजेशन। एक झुंड बना करके 12 लोगों को कमरा बंद करके मीटिंग देने से आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। आप वो 12 लोगों को मीटिंग रोज दो, लेकिन उन 12 लोगों की अलग अलग से कस्टमाइजेशन भी करो, तभी कामयाबी मिलती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो 5 से 10 कॉल रोज करता हूं मैं 2,000 से 5,000 रुपए का डेली प्रोडक्ट रिटेल करता हूँ। मैं नई नई चीजों को सीखने की डेली कोशिश करता हूँ। मैं जो मेरा फॉरएवर के अंदर या जो मेरा व्यापार के अंदर जो मेरा नेक्स्ट गोल है, मैं उसको डेली देखता हूँ। और मैं अपनी टीम को डेली ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैं 2 लोगों को क्यों ना वीडियो कॉल कर लूं, चाहे मैं रात को जूम मीटिंग क्यों ना कर लूं, मैं डेली, चाहे मेरे साथ 2 लोग हों 3 लोग हों, चाहे जूम पे 500 लोग हों, मैं डेली मीटिंग्स करता हूँ। और अगर मैंने ये सब कुछ कर लिया तो मैं लिखता हूं कि माई डे इज अ प्रोडक्टिव डे। आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव हुआ। और अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो मैं लिखता हूं आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति महीने में अपने 20 डेज से ज्यादा प्रोडक्टिव डेज कर दे, उसका रिजल्ट उसको मिलना शुरू हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक महीने में 20 दिन अपने प्रोडक्टिव बना दे, उसके हाथ में रिजल्ट आ जाता है। और वो रिजल्ट क्या आ जाता है, उसकी नई नई स्पॉन्सरिंग होनी शुरू हो जाती है, उसकी टीम में नए नए असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी मेरे पास कुछ और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, और मेरे पास कुछ और 2-3 प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी है। मैंने आज प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को देते हुए आपको आपकी बॉडी में लिवर की वैल्यू बताई है। मैंने अपनी मीटिंग को देते हुए आपको बताया है कि हमारा जो प्रोडक्ट है लाइसियम प्लस जो एंटीऑक्सीडेंट है, उसकी वैल्यू बताई है। डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में समझाया कि टॉक्सिन सबके शरीर में आएंगे, लेकिन टॉक्सिन्स उनको अलग अलग बीमारियों की तरफ ले जाएंगे। तो डिटॉक्सिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आपको आरडीए, रिकमेंडेड डाइट अलाउंस, और ओएनए के बीच में फर्क बताया कि आरडीए और ओएनए में 4 गुना का फर्क होता है, 4 टाइम्स। बेसिक्स इंफॉर्मेशन आपकी धीरे 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 रोज क्लियर हो रही है। अगर आप ये ट्रेनिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट रखने वाले हो अगले 1 से 2 महीने के अंदर, तो मैं बिलीव करता हूं कि आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि एक तो आपको कोई हिला नहीं सकेगा, और दूसरा आप असिस्टेंट सुपरवाइजर शायद रहो। वैसे तो आप सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बनने वाले की तरफ निकल जाओगे, उस लेवल की तरफ। लेकिन अगर आप 1-2 महीने के बाद भी असिस्टेंट सुपरवाइजर भी रहे ना, तो भी आप दिमाग से मैनेजर बन जाओगे। ठीक है ना। तो अभी ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, क्योंकि हम ये कोशिश करेंगे मीटिंग को और अंदर 20-25 मिनट्स में वाइंड अप कर दें। तो आज जो हमने इस ट्रेनिंग को जो 2 सेशन को क्लब किया था, तो दूसरा जो सेशन लेने वाले हैं वो आ रहे हैं, थोड़ा सा इंसेंटिव उसके उसके बारे में सीखिए। और बड़ा ही टाइमिंग से ही हमने बताया है, आपको इनवाइट करा ताकि 1-2 दिन रह गए उसको स्टार्ट करके पहला इंसेंटिव क्लियर करने में, यानी कि उसकी शुरुआत में आने के लिए। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इनवाइट करूंगा हमारे बहुत ही डेडिकेटेड हमारे मैनेजर मिस्टर मोहन नागर को, जो आएंगे और आपको थोड़ा सा आपकी बेसिक्स क्लियर करेंगे। और उसके बाद अगर आपको क्लैरिटी पूरी नहीं भी मिलती है, एटलीस्ट आप अपनी मैनेजर के साथ बैठ कर क्लियर कर सकते हैं। सो ओवर टू मिस्टर मोहन नागर। एक बार मोहन जी आप